तो उनके जो बच्चे हैं वो भी सफ़र करते हैं हवेली राम जी के। और ऐसा होता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब होती चली जाती है। बहुत सारी तकलीफें आती है लाइफ में, पर ठीक है, फ्रीडम फाइटर हैं, अच्छी बात है, वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। बट अल्टीमेटली जो पर्पस था उनका कि पार्टीशन के बाद क्या हिंदू रह पाए पाकिस्तान में, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया वहाँ पर, और वहाँ पर सरवाइव होने के साथ में वो फले फूले। क्या आज वहाँ की कोई भी ऐसे, इंडिया में ऐसे बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, ज़हीर खान, मोहम्मद कैफ, हम नाम ले सकते हैं, सैयद किरमानी, आज से 40 साल पहले भी क्रिकेटर्स थे। आपको पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में मुश्किल से 2-4 नाम होंगे, दानिश कानेरिया, जिन्होंने खुद इल्जाम लगाए कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। वो तो है ही। तो वहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि फल फूल नहीं पा रहे हैं हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर, और हम ऐसा क्यों मान लें कि जो वहाँ पर हुआ है वो यहाँ नहीं होगा। अगर कोई सेक्युलर वर्ड है, लोग हैं, या जिनको हम ऐसे रविश कुमार जैसे लोग बोलते हैं, रविश हैं, जो वो ये सोचते हैं कि रविश आइडियोलॉजी कि ये सोचना बेकार की बातें हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम अच्छाई के रास्ते पे चल, हमको तो अच्छाई के रास्ते पे चलते चलते आज हजारों साल हो गए। हमारी जो हिंदू भूमि थी वो अब सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बची है, बाकी तो सब अफगानिस्तान में खत्म हो गई, पाकिस्तान में खत्म हो गई, बांग्लादेश में खत्म हो गई, म्यांमार, नेपाल में भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वहाँ की भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, राजा खत्म हो गया, नरेश नहीं वहाँ पे, चाइना खा गया, चाइना में खत्म हो गई। तो फिर ये अगर ये जो पॉलिसी है तो हम मान लेते हैं कि ये चीज कंटिन्यू अगले नहीं 50 साल में, वो 500 साल में तो खत्म हो ही जाएगा। अगर आप एक ग्राफ बनाओ उसका, तो ये खत्म जब हो ही जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंटली कैसे बोलते हैं ये लोग जो सेक्युलर है, क्योंकि वो रबिश है ना, वो इतना। और मैं तो उनके मैं भी जब सुनता हूँ तो अच्छा लगता है कि हाँ, लॉजिकल बातें तो हमेशा अच्छी लगती हैं। आप कोई भी लॉजिकल बात होगी, आप उसको सुनोगे, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे हम सत्संग में भी जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे अच्छे जो महाराज होते हैं बातें बोलते हैं कि ये करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, सब बहुत अच्छा लगता है सुनने में। सच बोलिए कि हम लोग में से कितने लोग उस लाइफस्टाइल को सही में फॉलो कर पाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हर हवेली राम एंड में कटोरा ही पकड़ता है हाथ में ना। उनकी बहुत बुरी बुनियाद इज अ मस्ट सी फॉर ऑल दोज पीपल, ऑल यंगस्टर्स एज वेल एज पीपल हु थिंक कि टॉलरेंस होना चाहिए। और इस बिहेवियर से, जो हम किसी धर्म विशेष को नहीं बोल रहे कि वो ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जो उसका आउटकम हिस्टोरिकली होते हुए आ रहा है, पिछले 1000 साल से आप हिस्ट्री पकड़ लो, सम्राट अशोक के बाद में जो भी हो रहा है इस देश में, कि धीरे धीरे हमने क्या क्या खोया है। आज कश्मीर के अंदर आप बोलिए, हमने 370 हटाया, बहुत अच्छी मेहनत का काम किया और ये किया, कितने लोगों ने वहां पे प्लॉट खरीदा है? गवर्नमेंट ने तो फ्री हैंड दिया, गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया हमारे लिए, हम जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? रविश कुमार जैसे लोगों ने कितने प्लॉट खरीदे? रविश कुमार को वहाँ जाना चाहिए कश्मीर में। रविश कुमार के जैसे वहाँ जब ये रविश कुमार कुछ दिन रहेगा, अच्छा वो शायद मिक्सअप भी हो जाएगा, जालीदार टोपी वगैरह कुछ पहन के वहाँ। नहीं, वो नहीं करना है, तब तो फिर मतलब ही नहीं रहा ना, तब फिर सहिष्णु कहाँ हुए? आप अपनी आइडियोलॉजी को मानते हुए अगर आप ये बात करते हो तो सही। देखो, नॉन जनेऊधारी अभी जनेऊधारी हो चुका है, काला है तस्मै नमः, और उसको पता नहीं जिसके सामने वो खड़ा है वो भस्म रगड़ के खड़ा है। हाँ, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है उसमें, फिर भी अपना जनेऊधारी जो है वो जनेऊधारी बना हुआ है। लेकिन रविश कुमार जनेऊधारी नहीं बन रहा है, वो नहीं बनेगा। वो तो जैसे वो जालीदार टोपीदार बनियान पहन लेगा। उन फैंस के लिए जिन्होंने शायद, मुझे नहीं लगता बुनियाद सीरियल देखा है, पता नहीं, रविश कुमार तो काफी पुराना लग रहा है। उन्होंने शायद, वो भी छोटे ही रहे होंगे, 8-10 साल के, 12 साल के, शायद टीवी नहीं होगा उनके, सीरीज आई होगी, टीवी होगा ही नहीं शायद उनके पास तभी, जो भी है उनकी परिस्थिति जो भी होगी। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि भाई रविश कुमार को आज के तारीख में हवेली राम का एक कैरेक्टर समझना चाहिए कि भाई एंड में तेरे को कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। हमारे ऊपर ही आक्षेप लगाए कि हमें ही नहीं समझ में आया हवेली राम। देखो, ग्रैंडियोसिटी जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है, हर कोई बोलता है नहीं आपको समझ में नहीं आया, आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप उसको, तो आपको फॉलो करना चाहिए जो हवेली राम ने किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन प्रैक्टिकल में वो रियलिटी नहीं है, रियल लाइफ में वैसा नहीं चलता है। हवेली राम को वो फैक्ट दिखाया कि उस कैरेक्टर को लाहौर छोड़ के दिल्ली में आना पड़ा, उसकी पूरी फैमिली को आना पड़ा, बंटवारा हुआ। उस टाइम पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं था उनकी आइडियोलॉजी की, उनकी फिलोसफी की, उनका सब कुछ खत्म हो गया। जो एक स्लैंग में बोलते हैं लाख का 12,000। लेकिन मस्ती नहीं गई उनकी।
हाँ वो अपने प्रिंसिपल पे आइडियल थे, जिनको फॉलो करना है करो, पर जिन्होंने सफर किया उनके वजह से, लाजो जी हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब सफर करते हैं अल्टीमेटली। पूरी फैमिली सफर करती है। तो मैन ऑफ प्रिंसिपल, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट। और उसका भाई जो था वो क्या नाम उसका, रलिया राम। हाँ, रलिया राम। वो स्मार्ट होता है उसमें। हाँ। उसमें ये वो क्या सोच के पाकिस्तान रह जाता है कि वो मैनेज कर लेगा। हवेली राम तो बेवकूफ था, वो चला गया, पर मैं बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन हूँ, मैं सर्वाइव। तो अपनी आइडेंटिटी को लेके उसने वहां पर रहने की कोशिश की, वो मारा जाता है अपनी कनिंगनेस से। कनिंगनेस मतलब उसमें मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ, न कोई सीधा साधा शरीफ हिंदू, न कोई बदमाश हिंदू बच सकता है। अगर कोई बदमाश भी है वो सोचेगा कि मैं बच जाऊंगा, वो भी नहीं बचेगा। वो क्लियर मैसेज है उस सीरीज में। यानी तुम हिंदू हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ये आप बुनियाद आपकी गुनाह है। हाँ, बुनियाद सीरीज का शायद ये भी मैसेज होगा कि किस बुनियाद पे पार्टीशन हुआ है उसको समझिए। किस बुनियाद पे हुआ, तो वो बुनियाद अभी भी हटी नहीं है। आज भी रमेश सिप्पी जैसे फोर थिंकिंग लोग अभी बचे नहीं। आपको कहाँ उस टॉप, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन देखा है। रमेश सिप्पी जी, उनकी जो फैमिली है, उन्होंने दर्द देखा है, तो वो चीज को समझते हैं। उन्होंने उस चीज को समझा, जो इंसान को रातों रात अपना पूरा का घर बार, खानदान, कपड़े लत्ते, मतलब वो समझ लो कि किसी भी तरह वहां से जान बचा के निकल गया है। सिर्फ उनकी जान बची थी, उनके पास कुछ नहीं बचा। और ऐसे ऐसे लोग जो उस सीरीज में भी दिखाए हुए हैं कि दे वर वेल टू डू, खानदानी रईस लोग भिखारी बन गए रातों रात। एक रात से 15 अगस्त 1947, उसके बाद सब कुछ बदल गया। आपको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, कि आपके जमीन जायदाद बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाती है। तो ये चीज के पीछे जो ऐसी सोच रख रहे हैं, उनको एक बार बुनियाद सीरियल देखना चाहिए मेरे ख्याल से। और अपने एंगल से नहीं देखें, सामने वाले के भी एंगल से देखें। उनके हिसाब से हम लोग गलत है, जो हम बात कर रहे हैं वो गलत है। वी आर स्प्रेडिंग हेट्रेड, हम हेट्रेड की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली सोचिए, लॉजिक, कि हम सरवाइव कर पाएंगे क्या अगले 100 साल में। हम तो जिंदा रहेंगे अगर आप हवेली राम बन के रहे तो। हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी विरासत, हमारी विरासत, वो संभाल पाएंगे क्या? आज के भारत के हिंदू अपने बच्चों को हवेली राम बनाना चाहेंगे? वेरी गुड। या रलिया राम बनाना चाहेंगे? नहीं, दोनों ही केस में उनको मुंह की खानी है। हाँ, दोनों केस में, आइदर साइड। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई या आप अपने बच्चों को चाणक्य बनाना चाहेंगे? चाणक्य को भी आज नहीं समझ रहे लोग। नहीं, वो तो चाणक्य नीति एक ऐसी नीति है कि कैसे हम दुश्मन के घर में जाके उसको तोड़े। तो भारत में ये भी उदाहरण है। और यहाँ पर एक चीज समझना है कि दुश्मन कौन है। दुश्मन यहाँ पर कोई, ये रवीश कुमार जी भी बोलते हैं कि कौन है उसमें, ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, कौन दुश्मन है, वो पूछते हैं। तो दुश्मन आपको समझना है तो आप बुनियाद सीरियल देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये बुनियाद की, ये फाउंडेशन में ही ये बीज पड़ा हुआ है। क्योंकि इतने साल हो गए समझाते समझाते, महात्मा गांधी से लेके आज के भी जो गांधीयंस हैं वो भी समझा रहे हैं, वो भी कोशिश कर ही रहे हैं ना समझाने की। तो आपका मसला सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्या 2023 में कश्मीर का चलो एक प्रॉब्लम था अलग, बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम था जो अलग देश बनाना पड़ा? उनको आजादी दिलाने के बावजूद उन्होंने ये नहीं बोला हम आपके साथ में रहेंगे। वो मर रहे थे वहां पे, उनकी औरतों का रेप हो रहा था, उनके कान काटे जा रहे थे, इतना उनकी जान बचाई, उनको खाने को मिला, सब कुछ मिलने के बाद में क्या उस देश ने बोला कि हम यूनियन ऑफ इंडिया के साथ ज्वाइन होंगे? नहीं। उनको एक मॉरल होता है ना, जिस इंसान, जब उनको लगा कि एक तो हमारे लिए मारने वाले से बचाने वाला फरिश्ते बन गए, तो हम तो फरिश्तों के साथ में रहेंगे। उन्होंने अपना नेशन खुद अलग से बनाया। क्या 2023 में हवेली राम के जो गांधीयन वैल्यूज हैं उनका कोई वैल्यू है? लोग मानने वाले हैं कि वैल्यू है, बट अगेन क्वेश्चन ये है कि उसको मानने के बाद उन लोगों का हश्र क्या होने वाला है। मैं तो हश्र शब्द यूज कर रहा हूँ, उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। मानने वाले हैं कि नहीं ऐसा होता है, लगे रहो, मुन्ना भाई भी बनी उसके ऊपर पिक्चर, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। वो तो बॉलीवुड की तो बात ही मत करो, लोगों को एंटरटेनमेंट आपने क्या किया, अल्टीमेटली उसका एंटरटेनमेंट बना दिया। ठीक है, बॉलीवुड इज यूजलेस, वी आर टॉकिंग अबाउट आइकॉनिक टीवी सीरियल कॉल्ड बुनियाद।
लेट अस नॉट वेस्ट अ ब्रेथ ऑन लॉलीवुड को फालतूगिरी है। तो अल्टीमेटली वहां पर जो अपना एक एग्जिस्टेंस था पाकिस्तान में, आज पाकिस्तान, मैं तो बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं नहीं पाकिस्तान टूट गया है, पाकिस्तान एक सोच है, वो कोई नक्शा नहीं है। पाकिस्तान का नक्शा कहीं से कहीं तक भी हो सकता है। आप खाली वो रावलपिंडी से लेके इस्लामाबाद और ये लाहौर तक मत, क्योंकि पहले तो ये सब भी नहीं था ना, इस्लामाबाद था ना रावलपिंडी था इस तरह से। अभी मुझे ऐसा मन में विश्वास आ रहा है कि भारत में अभी जितने हवेली राम हैं उनके वंशज होंगे आफ्टर 75 ईयर्स। शायद अभी वो लाहौर वगैरह कराची यहाँ वहाँ वो अभी जा सकेंगे बहुत जल्दी। हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है अभी जो परिस्थिति पाकिस्तान की आज है 2023 में। नहीं ठीक है, पर प्रैक्टिकली वही बात, ये आइडियलिस्टिक बात है। नहीं आइडियलिस्टिक वहां पर बात तो वो ठीक है। उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं एक्सेप्टेंस नहीं, वो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान तो बोलता हूँ कि खुद ही कटोरे सीए का ड्राफ्ट अभी बना है कि नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लियर, पर जो एक जनरल नॉलेज के हिसाब से सीए में बोला जाता है कि जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज है पाकिस्तान में, हिंदू की, सिख की, नॉन मुस्लिम जो भी है, उनको इस देश में कम से कम एक्सेप्ट करने की बात तो कर रहे हैं। आपके जो पाकिस्तान वाले हैं वो बोलते हैं क्या कि जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज है मुस्लिम्स की, आओ पाकिस्तान में सेटल हो जाओ? नहीं, क्यों नहीं बोलते? वो तो मुहाजिर बोलते हैं। आज भी मुहाजिर बोलते हैं। मुहाजिर सो वो एक धर्म की सोच नहीं काफिर है। कैटेगरी से एक कैटेगरी ऊपर है ये मुहाजिर। एक धार्मिक सोच भी नहीं है। ये जो कट्टरपंथी जो है, ये लैंड ग्रैबिंग है, रॉबिंग है, ये सब माफियाइज्म है। उन्होंने धर्म की आड़ में लोगों की जमीन हथियाई, और जो अपने ऊपर भी होगा। जिस दिन हमारे फेलो हिंदूज ही हैं, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो उसमें कट्टरपंथी होंगे, वो अपना धर्म परिवर्तन करके हमारी जमीनें लूटेंगे, हमारी जायदाद लूटेंगे। हाँ, क्योंकि ये सारे इनके जो पूर्वज है और सारे हिंदू ही थे। उनको लाइसेंस मिल जाएगा अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन, दे विल से कि हमको ये। आप यूएई में कुछ समय आप रहे हैं, तो वहाँ पे यूएई में इनकी क्या वैल्यू है जो कन्वर्टेड मुस्लिम है उनकी? नहीं तो मिस्किन बोलते हैं, मिस्किन, MISKN, दे आर पुअर। पुअर, मिस्किन मीन्स वेरी पुअर। हिंदी मिस्किन, नहीं, हिंदी मिस्किन में भी पाकिस्तानी भी फॉर मिस्किन, मतलब वो बेल्ट को ही समझते हैं। अच्छा, ये पूरा बेल्ट जो है इंडियन बेल्ट की पाकिस्तानी मुसलमान भले अपने आप को पाकिस्तानी मानते हो, पर उनकी नजर में, अरबों के नजर में आज भी वो हिंदी है, मिस्किन है। मिस्किन है, वो गरीब है, गए गुजरे हैं, उनकी बराबरी आप नहीं कर सकते। तो किसी के धर्म के, ये गलत आपने बोल दिया, गया गुजरे। गया गुजरे तो वो है, पाकिस्तान गया गुजरा है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन इनके मुंह पे तो मत बोलो। नहीं, लेकिन पाकिस्तान, मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान एक नक्शा नहीं है, जो एक वो सोच है, पाकिस्तानी सोच, वो गई गुजरी है। तो पाकिस्तान, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लाहौर जाओगे तो पाकिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान सब जगह है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने बोला, यानी जहाँ पे ये सोच है, जहाँ ये आइडियोलॉजी, वहाँ पाकिस्तान है। अच्छा, इसके लिए आपको कोई ऐसे एरियाज, आप इंडिया में जाते हो, इवन इन बॉम्बे, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीट है? मैं तो बोलता हूँ कि उसको धर्म से आप मत आइडेंटिफाई करिए, आप उस सोच को आइडेंटिफाई करिए जो सोच पाकिस्तान की है। तो ऐसे कुछ गलियों में जाने को आज भी वो पाकिस्तान है। अच्छा, आप कहीं भी पाकिस्तान को विजिट कर सकते हो, तो कोई आपको जरूरी नहीं कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान मिले। यहीं पे आपको कई सारे दिख जाएंगे, अपने देश में कई पाकिस्तान बसते हैं। अच्छा। तो इस चीज, हालांकि वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को यूएई वाले जो है वो मिस्किन समझते हैं, वो कंसिडर ही नहीं करते, उनको अपने बराबर में बिठाएंगे भी नहीं। अरब नेशनल जो होगा वो अपने उसको दूर ही रखता है, इधर बैठ मत, तू उधर बैठ, ऐसा यू आर मिस्किन। दे आर ओनली एंकरेजिंग, जो प्योर बिजनेसमैन है वो तो माफी फिलोस माफी फायदा, उस प्रिंसिपल पे बिजनेस करते हैं। उनको पैसे से मतलब है, कमर्शियल कम्युनिटी है वो। और वो आज से कमर्शियल कम्युनिटी नहीं है, तो शुरू से ट्रेडर्स रहे, अरबिक ट्रेडर्स, वो शुरू से बिजनेस करते थे, तो उनको उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपना धर्म पालन करते हैं। ये जो सोच है, जो कभी आपने ये सुना है कि किसी पाकिस्तानी आदमी ने किसी अरबिक खूबसूरत वुमन से शादी कर ली? नहीं, बहुत मुश्किल है। एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, बट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तानी लड़कियां तो जाती है, हाँ। इंडिया से भी बहुत सारे, नहीं, वो तो ट्रैफिकिंग होती है, वो ट्रैफिकिंग होती है अरब कंट्रीज में। लेकिन वो ट्रैफिकिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक प्रॉपर एक निकाह की बात कर रहा हूँ कि मुश्किल है, मेरे तो नॉलेज में नहीं है। बहुत ही खूबसूरत अरबिक लड़की है, उससे किसी पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के ने शादी कर ली। आई हैव नो नॉलेज ऑन दैट, बट हाँ, हुआ तो कोई एक्सेप्शनल केस, इन जनरल तो दिखता नहीं है।
ना इंडिया में ऐसी कोई मैंने कभी कोई केस देखी कोई इंटरव्यू कि किसी के यहाँ अरेबिक बहू आई है। इंडिया में हम देखते हैं किसी के यहाँ जैपनीज बहू आई है ना, अमेरिकन बहू आई है, रशियन ये तो देखते हैं हम। लेकिन कभी अरेबिक लड़की भारत में किसी के यहाँ बहू बन के आई है ये मैंने देखा नहीं, क्योंकि वो इनको वर्थ नहीं समझते, ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो अपने आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम गजवा हैं इनमें, उनका रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे और फाइट करेंगे। वो एक अलग है। वो जो गरीब लोग होते हैं उनको ब्रेन वॉश करने में काम में लेते हैं उस चीज़ का, तो वो चीज़ खत्म नहीं हो रही अभी भी। इस चीज़ को फाइट आपको करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि ये एजुकेशन से जाएगा, तो एजुकेशन से भी नहीं। अगर जाना होता तो फिर ओसामा बिन लादेन तो इंजीनियर नहीं तो 75 ईयर्स से तो जाता ही है, इंडिया से तो जाता। आज जितने भी 9/11 अटैक में शामिल थे उसमें हर कोई क्वालिफाइड था, सब पढ़े लिखे थे। कोई इंजीनियर था, कोई फलाना ठिकाना। लेट अस नॉट टॉक ऑफ 9/11। मैं पूछ रहा हूँ कि इनको अगर प्रॉस्पर होना ही था विद देयर आइडियोलॉजी, तो 75 ईयर्स में पाकिस्तान तो काफी प्रॉस्परस होना चाहिए था। बिल्कुल जापान बन जाना चाहिए था। आज के तारीख में तो वहां तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था, इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया था उन्होंने। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। चीन मतलब जिसको चीन की जीडीपी जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है तो पाकिस्तान का जो बेल्ट है वो अच्छा, उनको सबसे उपजाऊ जमीन मिली, बेस्ट क्रीम मिला वहां पे। तो उनका जीडीपी एक्चुअली कुछ सालों तक इंडिया से अच्छा था। इंडिया उस वक्त चाइना से आगे था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब तीनों में पाकिस्तान नंबर 1 था, इंडिया नंबर 2, चाइना नंबर 3 था। आज पाकिस्तान चाइना के टुकड़ों पे पल रहा है। ठीक है, जीडीपी वाला खेल मैं देखो, इंडिया का जीडीपी चाइना से या पाकिस्तान से पर्टिकुलरली तो कंपैरिजन में है ही नहीं। इंडिया का कोई एक स्टेट के बराबर का पाकिस्तान भी नहीं है। मैं जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, एज ए स्टेट पाकिस्तान इज टोटल फेलियर है। जीडीपी नहीं, पर कैपिटा इनकम उनकी अच्छी थी। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे जितने पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं वहाँ पे बैठ के ना, आप सोचिए इस बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी वर्ल्ड लेवल पे क्या वैल्यू है। आप ये चीज को समझिए कि पाकिस्तान एक सोच है, आपको देश नहीं है। आपको अपने धर्म से लड़ाई नहीं लड़नी है। आप किसी देश में रह रहे हो या किसी आइडियोलॉजी में रह रहे हो, आप आप एक आइडियोलॉजी में रह रहे हो, आपका नक्शा ही नहीं है। हाँ, आप फिजिकल मैप तो है नहीं। आप समझते हैं ना, पाकिस्तान एक सोच है। आपको जब तक उस सोच से आप बाहर नहीं आओगे आप डेवलप नहीं हो सकते हो, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जब तक आप उस झंडे को लेके चल रहे हो जिसको आप पाकिस्तान समझते हो, वही सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है। क्योंकि उसके अंदर जो फिलॉसफी है और जिसके बेसिस के ऊपर 70 साल निकल गए, 75 साल, उसका हश्र आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अगर आपको चीज़ समझ में भी नहीं आ रही है कि पाकिस्तान है क्या, आप ये यूट्यूब पे सीरीज अवेलेबल है बुनियाद, आप उसको देखिए। एक बहुत पुरानी सभ्यता थी जिसका नाम था मिस्र, इजिप्ट। आपकी हालत, आपका हश्र मिस्र जैसा नहीं हो जाए, ये मेरे को अभी डर लग रहा है। ये मेरे को अंदर से लग रहा है वो लुप्त हो गई, ये गायब हो जाएंगे। मिस्र के जैसे गायब हो गया था ना, वैसे पाकिस्तानी भी गायब हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है जो करंट कंडीशन है। आपके यहाँ अभी ये वीडियो चलाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं पता नहीं मेरे को मोबाइल में आपके। बाकी देखो आपके यहाँ तेल वगैरह सब खत्म ही हो रहा है ना। बिक गया देश पूरा, कितनी बार बेचा है लोगों ने। तो जहाँ जहाँ भी प्लेन उड़ रहा है, जैसे अफगानी कैसे उड़ गए थे लटक के उसके टायर को, वैसे आप लोग भी लटक लो, जो भी एरोप्लेन निकलता होगा पाकिस्तान के बाहर। हम लोग को तो दुख हो रहा है ऐसा बोलते हुए, लेकिन ये बात हकीकत हुई कि प्लेन में लटक के अपनी जान गंवाई। उनको फर्स्ट फ्लाइट होगी उनकी, वो अफगानियों की। कि भाई उन्होंने सोचा होगा कि हम भी लटक के निकल जाए सुपरमैन जैसा। कि एरोप्लेन में हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, ब्रीथ होता है। मतलब साइंस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हाँ, वो साइंस उनको, साइंस से क्या लेना देना है उनको, एजुकेशन ही नहीं है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है, आप सबसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी हम लोग इस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों को हम प्रैक्टिकली बताना चाहते हैं। कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ भजन कीर्तन कर रहे हैं, बैठ गए और कुछ करना नहीं और अब सब भगवान। स्पिरिचुअलिटी इज टू अंडरस्टैंड योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपके अंदर की शक्ति, आपकी आत्मिक शक्ति। क्या आपकी आत्मिक शक्ति एक वो क्या नाम है उसका, हवेली राम। हवेली राम बन के आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है क्या, आप ही सोचें ना। मुझे लगता है हवेली राम इज इक्वल टू रवीश कुमार। नहीं, हर रवीश कुमार ने देखनी चाहिए और फिर एक बार उसको एनालाइज करिए। आप ईमानदारी से एनालाइज करिए।
आप जो चीज बोल रहे हो ठीक है, गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहे हो, हम तो कोई हम गवर्नमेंट को प्रपोज ये नहीं कर रहे हैं, गोदी मीडिया फलाना है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो हकीकत है, क्या इस सोच से हम आपकी सोच को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम सिक्योर रह पाएंगे क्या? हमारी सिक्योरिटी रहेगी क्या अगले 1000 साल में? इसकी क्या गारंटी? जो बचा कुचा है वो भी नहीं खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो रहा है पाकिस्तान का देख लो, सब लड़ रहे हैं आपस में। एक सोचने जैसा बात है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड होगा? नहीं, वो जिन्ना ने बोला था, उसके बाद में तो उन्होंने इस्लामिक स्टेट कर दिया। सेक्युलर आइटम कुछ है ही नहीं, टेक्निकली होगा, खाली दिखा हाथी के साथ खाने के और दिखाने के और वाली बात है। सोचने जैसा है। बट वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान वेरी लवली, बहुत अच्छे। हाँ, दिखने में तो है। हाँ, मतलब वो इंसान भी अच्छे होंगे, है भी, मैं तो बोलता हूँ। अच्छा, मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ, वो तो कैरेक्टर प्यारे होते हैं, इंटरेक्ट किया अपने जैसे इंसान। वो जो अफगानी लड़का है वो, अरे पीछे देखो पीछे, हाँ, वो हाँ, करता है, हाँ। वो चश्मा लगा के है, अपने ही है लोग। हाँ। लेकिन जो ये पाकिस्तानी सोच है, अल्टीमेटली जब वो उन पे हावी होती है तो वो अपने भाई का भी गर्दन काट देंगे। ये आप लोग पाकिस्तान में सुनने वाले इस बात को आप जानते होंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ और सही बोल रहा हूँ। जब वो सोच हावी होती है ना, जब तक वो सोच हावी नहीं है, तब तक उनसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है। यानी सिर्फ इनको अपनी सोच बदलनी है। वेरी लवली पीपल, दे विल रिस्पेक्ट यू, हग यू, आपको गले लगाएंगे, आपको अपने घर में खाना पीना खिलाएंगे, आपका खर्चा भी उठाएंगे, सब कुछ करेंगे आपके लिए। लेकिन जैसे उनके दिमाग में वो सोच हावी हो जाती है ना, तब उनकी सोचने समझने, मुहाजिर, काफिर, मिस्किन, ये आइटम आ जाए, वो आपकी गर्दन काट देंगे। वो सोचेंगे नहीं कि सामने वाला क्या है, वो हैवान बन जाते हैं। चलो भाई, जितने हमारे भारत के रवीश कुमार है, मैं आपको गुड विशेष देता हूँ कि आप आने वाले फ्यूचर में मुहाजिर, काफिर और मिस्किन न बने। और रवीश कुमार जी से गुजारिश है, नौकरी काम धंधे की ये सब बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में पहले भी नौकरी नहीं थी, आज भी नौकरी नहीं है। इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में, गवर्नमेंट को करना चाहिए, बहुत कुछ है एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से, सही बात है, गवर्नमेंट ने करना चाहिए, गवर्नमेंट करेगी भी, ऐसा नहीं गवर्नमेंट नहीं करेगी, प्रेशर आएगा, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन उससे मैसेज क्या जा रहा है कि हम इंफीरियर होते जा रहे हैं। आप जब बोलते कि हम सेक्युलर नहीं है, हम हिंदू डोमिनेंट गवर्नमेंट होने की वजह से हमारा डाउनफॉल हो रहा है, इससे क्या होगा, हिंदूज में डिमोरलाइजेशन होगा और आपके एक अच्छे काम से बुरा नतीजा आ जाएगा। जो बोलते बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं, अच्छे काम का बुरा नतीजा होगा। जो आपको लगता है कि अच्छा काम है, लेकिन तो आप थोड़ा रैशनलाइज करिए, आप ये चीज को, आप वो सीरीज देखिए, वेब सीरीज, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि शायद हमारी बात में कुछ वजह है। ठीक, ऑन दिस नोट वी आर leaving you with a lot of things to think about. Thank you so much for watching. Bye bye.